क्वेश्चन नंबर पहले 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ x इंटू 3x माइनस 5 टू द पावर 4 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी बना सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ 3x माइनस 5 पे रेडिकल पावर है, तो इसी को कुछ मान लो तुम। ठीक है, इसको मानोगे जेड ने तो इस सिंपल छोटा रूप में दिखेगा, जेड पे पावर 4 दिखेगा। ठीक है, तो जिस पे पावर हो या फिर जिस पर रेडिकल साइन हो, ठीक है, जिस पर पावर हो या फिर जिस पर करनी का चिन्ह हो, उसके अंदर वाले क्वांटिटी को मानना। ठीक है, तो देखो इसको मानो 3x माइनस 5 को मान लो। सबसे पहले तो इसको एज्यूम कर लो i, इसको मान लो 1। ठीक है, अब मानो कि लेट 3x माइनस 5 इक्वल टू जेड। देखो इस 3x माइनस 5 को जेड माने, तो इसको जेड माने तो dx को फिर dz में बदलने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर अवकलित करने पर। ठीक है, तो करो 3 का 3 बाहर, x का dx, 5 का 0 और z का dz। तो यहां से वैल्यू निकालो dx का, तो कितना आ गया dz अपॉन 3। सही है, चलो इस पूरे को क्या करो, ऐसे घेर दो। ठीक है, इसका यूज करना। अब चलो नाउ फ्रॉम 1 ऐसा कर सकते हो कि इसको तुम 1 मान 2 मान सकते हो, इसको 3 मान सकते हो, मान। अब यहां पर बदलो, जेड के रूप में लाओ सबको। तो सबसे पहले इसको देखना, इसको क्या मान चुके हो, जेड, तो जेड टू द पावर 4 लिख दिए। अच्छा, आगे एक्स भी है, तो इस एक्स को भी जेड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहां से लिखो, यहां से एक्स का वैल्यू निकालो। पहले 3x का वैल्यू निकाल लो। तो 3x का वैल्यू क्या होगा, जेड प्लस 5, माइनस 5 उधर जाकर प्लस 5 हो जाएगा। जेड प्लस 5 किसका वैल्यू है, 3x का। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड है, उधर जाकर डिवाइड में होगा। ठीक है, तो कितना होगा, जेड प्लस 5 अपॉन 3, यही हो गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो x इंटू इसको जेड मान चुके थे, तो जेड टू द पावर 4। अब देखो हाँ dx है, तो dx को हटाओ यहां से, कितना dz बाई 3। ऐसे ही अपनाते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 3 तिया 9 बाहर आ गया, 1/9 बन के, और अंदर क्या है, z प्लस 5 इंटू जेड पे पावर 4 dz, यही है। चलो इसको क्या करो, पोलिनोमियल रूप में ले आओ, गुना करके, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वितरण नियम। z टू द पावर 4 का गुना z से, z टू द पावर 5 प्लस z टू द पावर 4 का गुना 5 से, तो 5 z टू द पावर 4 dz। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, अंदर जो है, तो 1/9 इसका वैल्यू, z टू द पावर 4 5 का इंटीग्रल z टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस ये 5 बाहर और z टू द पावर 4 का z टू द पावर 5/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करो, z को कॉमन ले लो, जो कॉमन हो रहा है तो ले लो। कितना कॉमन होगा, z टू द पावर 5 कॉमन होगा कि नहीं, देखो z पे पावर 5 कॉमन होगा, तब बचेगा कितना, यहां से बचेगा z/6 और प्लस 1। देख लो भिन्न का जोड़ किए, और तो कुछ किए नहीं। ठीक है, सही है, यहां लिख देते हैं। इसके बाद z का वैल्यू रख दो, z का वैल्यू देखो 3x माइनस 5, तो रखो 3x माइनस 5 टू द पावर 5/9। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 6, बचेगा कितना z, तो z का वैल्यू रख दो 3x माइनस 5, और 6 का गुना 1 से होगा तो क्या होगा, +6 प्लस 6। सही है, यहाँ से हो गया 3x माइनस 5 टू द पावर 5, और 9 इंटू 6 54 होगा ना, 9 छक 54, बचा कितना 3x और -5 और +6 मिलके +1 + c, यही आंसर हो गया।
रैखिक व्यंजक 1 डिग्री का है, देखो x पे पावर 1 है और a और b नंबर कुछ है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये भी लीनियर है, cx प्लस डी, अंदर वाले क्वांटिटी को मान लो, ठीक है। तो लेट माना cx प्लस डी इक्वल टू समथिंग मान लो z बाई कुछ मान लो, x मत मानना, x पहले से है, चलो z मान लिए, हमेशा एक ही चीज मानना, ठीक है। जब z मान लोगे तो ये तो रूट z हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन z में आ गया था, dx का क्या काम है, dz में बदलने के लिए क्या करो, दोनों और डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू मत, ऐसे ही करना। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो c बाहर, x का dx, d का 0 कांस्टेंट है, z का dz, तो यहां से बताओ dx का वैल्यू dz बटा c। जो मानने वाला काम किया उसको ब्रैकेट में रख लो, अच्छा लगेगा देखने में। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो और dx वाला वैल्यू 3 मान लो। अब यहां तुम लिख सकते हो कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx एंड x इन इक्वेशन 1, ठीक है। लेकिन उतना मत लिखना, डायरेक्ट लिखना नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 के मदद से i बराबर क्या हो जाएगा, देखो i इसको बोले थे, ठीक है। तो i बराबर क्या है, ax प्लस b। तो पहले इसको रख लेते हैं, इसको क्या रखें, रूट z, यही है ना, और dx को dz बटा c, और आगे एक्सप्रेशन बच रहा है ax प्लस b। तो a तो एज इट इज रहने दो, ax, अब x का वैल्यू यहां से निकालो, यहां से x का वैल्यू, तो पहले cx का वैल्यू निकालो, cx का वैल्यू क्या होगा, प्लस में d, उधर जाके माइनस में, तो z माइनस डी, देखो ना यहां से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, z माइनस डी, इस cx का वैल्यू हुआ है, 80 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो बस यही वैल्यू तुमको रख देना है, यहाँ रख लीजिए a गुना x, लेकिन x का वैल्यू z माइनस डी बटा c, ये ax हुआ है, अभी देख लो ax, अब प्लस क्या है, तो प्लस b रखो, ये ब्रैकेट बंद कर दो, समझ गए। ये है ax, x कहां से निकालना है, इससे, अब प्लस b इंटू क्या है, रूट z dz बटा c, कांस्टेंट को बाहर करो, ठीक है। या फिर इसको भी पहले भिन्न का जोड़ कर लो, भिन्न का जोड़ करो, इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होगे। तो दिस इंप्लाई i बराबर क्या होगा, देखो यहां से c बाहर आएगा, और देखो यहां से एलसीएम लेना, एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना होगा, c, और c का गुना 20 से, तो कितना होगा 20c, ठीक है। तो उस बटा वाला c, i वाला c बाहर आके कितना हो जाएगा, 1 बटा c स्क्वायर हो जाएगा, सही है। चलो यहाँ भिन्न का जोड़ करो, ठीक है। भिन्न का जोड़ करोगे तो b गुना c रहेगा प्लस में यहाँ, और यहाँ देखो a का गुना z से, az माइनस ad, az माइनस ad, और क्या देखो प्लस, आई c का गुना ये 20 से होगा तो कितना, प्लस में bc, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, बटा वाला c बाहर कर दिए थे हम, एलसीएम जो c आया था उसको बाहर कर चुके हैं, और क्या है रूट z dz, रूट z और dz, देख लो अच्छे से, दिख गया ना। यहाँ भिन्न का जोड़ किए हैं और कुछ नहीं किया, एलसीएम वाला बाहर कर दिया, ठीक है। चलो अलग अलग कर दो, 1 बटा c स्क्वायर, इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा पहले गुना कर लो, इसका गुना इससे कितना होगा, इसका मतलब z पे पावर हाफ, और इसका मतलब z पे पावर 1, तो दोनों जोड़ोगे तो 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ कितना, a गुना z पे पावर 3/2 dz, दिख गया कि नहीं दिखा, ये फर्स्ट टर्म है, इसका गुना इससे किए हम, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, अब फिर माइनस, ई माइनस कितना होगा, a d रूट z dz, और रूट z का मतलब क्या होता है, z पे पावर हाफ, लिख दे डायरेक्ट, z पे पावर हाफ, इसका गुना इस बार इससे किए और वो अलग इंटीग्रल, ठीक है। फिर देखो क्या है, प्लस बी सी रूट जेड, यही है ना, ठीक। इन दोनों को तुम एक साथ में भी रख सकते थे, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है ना, तो ऐसा करो एक साथ ही रख लो, एक साथ ही रखो दोनों को, देखो प्लस यहाँ क्या है माइनस, लेकिन पहले इसको रख लो बाद में इसको, ऐसे लिख देते हैं, प्लस क्या है बी सी माइनस ए डी, नहीं लिख सकते हो ऐसे,
ये माइनस ए डी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हो, बी सी माइनस ए डी, और साथ में क्या है रूट जेड, और यहाँ डी जेड। देख लो अच्छे से, इसका गुना इससे किए, आई पूरे को एक साथ रख के इससे गुना किए। चलो ये ब्रैकेट अब बंद कर दो, कांस्टेंट को बाहर करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है। ब्रैकेट में ये एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, और जेड पे पावर 3/2 है, उसका इंटीग्रल करोगे तो एक जोड़ोगे तो 5/2 बटा 5/2, सही है, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट है बी सी माइनस ए डी, उसको बाहर कर लो, कर लिए। और जेड पे पावर ही हाफ है, और उसका जब इंटीग्रल करोगे एक जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2 बटा में 3/2, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। चलो ये 2 को ऊपर कर लो, ये 2 ऊपर आएगा तो 1/c², यहां से बटा में 2 ऊपर, आई वाला बटा वाला 2 ऊपर, उसको 2 को कॉमन कर लो बाहर, नहीं समझे बात को, ये कहाँ आएगा ऊपर, ये भी कहाँ आएगा ऊपर, तो दोनों में 2 रहेगा, उसको बाहर कर लो। यहाँ जेड पे पावर 5/2 है, और यहाँ जेड पे पावर 3/2 है, उसको भी कॉमन कर लो। कितना कॉमन, जेड का पावर 3/2 कॉमन, क्या बचा, एक तो बटा में 5 बचा, ए बचा, कितना बचा ए, एगो जेड भी बचा, देखो ना जेड पे पावर 1.5 है, यहाँ 1 है, तो जोड़ोगे तो 2.5 हो जाएगा ना, ये वाला चीज आ जाएगा, बटा कितना 5, प्लस और क्या है बी सी माइनस ए डी, आई 2 तो बाहर चल गया था, बटा में कितना है, बटा में 3, और कुछ है अब कुछ ना, बाकी सब तो कॉमन है, ठीक है। एलसीएम लो और जेड का वैल्यू रखो। चलो 2 इंटू जेड, जेड का मतलब जेड किसको माने थे, ठीक है, रख दो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर, जब भी न्यूमरल में रहता है ना नंबर में, तो सवाल तुरंत दिखता है, जहां एक्स वाई जेड ए बी सी सब में आ गया तो लगता है कि टफ है, जबकि चीज तो एक ही होता है, ठीक है। बटा कितना c² गुना ए गुना जेड, जेड का मतलब सी एक्स प्लस डी बटा 5 प्लस बी सी माइनस ए डी बटा 3 और प्लस सी, यहां पर से पूरा सिंप्लीफाई करो, आंसर एकदम पूरा दिख जाएगा। तो 2/c² गुना कितना है cx प्लस डी टू दी पावर 3/2 गुना, अंदर सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना 5 3 15, एलसीएम आ गया 15, कितना बचा देखो 3 का गुना इससे होगा ना, तो पहले ए सी एक्स में 3 से गुना तो कितना होगा 3acx प्लस ये देखो ए का गुना डी से करोगे तो ए डी, आई दिन से गुना होगा तो कितना होगा 3ad, ठीक है। इसको क्रॉस करो 5bc प्लस में ना, ठीक है, प्लस 5bc, ठीक है। इसका गुना इससे माइनस 5ad, लग रहा है अमरूद तोड़ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, माइनस 5ad, माइनस 5ad, ऐसे नहीं तोड़े वैसे उचक के कभी, ठीक है। चलो अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना, लाइक टर्म है कुछ, देखो तो 3ad है प्लस में और 5ad है माइनस में, तो दोनों को एक साथ कंपाइल कर लो, cx प्लस डी टू दी पावर 3/2, और क्या बचा 3acx प्लस कि माइनस, चलो प्लस 5bc और माइनस 2ad, ठीक है, बटा 15 को एकदम बाहर कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, यही सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सब्स्टिट्यूशन से इसको बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 19.3, ये वीडियो के लिए था, इसको 1 मान लिए, देखो तुम लोग को तो पता है ही 19.3 का ही है, नहीं है, ठीक है, लिख दे का। चलो यहाँ देखो x माइनस 1 पे पावर 2 है, तो x माइनस 1 पे पावर 2 है, तो हम चाहते हैं कि एक सिंगल चीज दिखे एकदम, इसको z मान लो, ठीक है, तो लिखो माना x माइनस 1 इक्वल टू z। अगर x माइनस 1 को z माने होते तो एक्सप्रेशन z में दिखेगा, तो फिर dx का क्या काम है, उसको dz में बदलने के लिए इसको क्या करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसको जब z मानोगे डिफ्रेंशिएट करोगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसीलिए x का dx 1 का
0 और जेड का डी जेड, रख दिया। इसको ब्रैकेट में कर, यहाँ लिखे नहीं है, ये बात दिख रहा है ना, क्या नहीं लिखे हैं, दोनों और अवकलित करने पर वो नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। अच्छा इसके बाद बताना, इसके बाद क्या करोगे, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से बताओ आई का वैल्यू क्या होगा, ऊपर है 2x माइनस 1, तो इस x को भी हटाना पड़ेगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिखा, तो 2 इंटू एक्स, x का वैल्यू यहां से निकालो, x का वैल्यू निकालोगे तो -1 उधर जाकर +1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जेड प्लस 1, ये भी लिखे हैं 2x लिखे हैं, और फिर बाद में क्या है, ब्रैकेट बंद कर दो बटा जेड का स्क्वायर और क्या है डी जेड, सही है ना। चलो क्या हो गया बताओ, 2 इंटू जेड 2z प्लस 2 और यहाँ से -1 मिलके वापिस से वहीं आ जाएगा का, 2z कितना होगा 2z प्लस 1 बटा जेड स्क्वायर है यहाँ डी जेड। ज़्यादा कुछ इससे करने से फायदा हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, अलग अलग कर दो, देखो फायदा दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा, करो अलग अलग, 2z बटा जेड स्क्वायर प्लस 1 बटा जेड, आई पूरा डी जेड, देख लो अच्छे से, एक वो जेड कट जाएगा कि नहीं कटेगा, अच्छा ये जेड स्क्वायर होगा, कोई बात नहीं, सही है। चलो तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, पहला इंटीग्रल में देखो क्या है 2 बटा जेड, तो 2 को बाहर कर लो तो बचेगा 1 बटा जेड डी जेड, अलग अलग इंटीग्रल अब कर दिए, इसके इंटीग्रल अलग, इसका अलग, अब प्लस क्या है 1 बटा जेड स्क्वायर यहाँ डी जेड। अच्छा जरा एक बात बता दो, 1 बटा एक्स का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल ना, अरे डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं, 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव -1 बटा एक्स स्क्वायर, तब -1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल -1 बटा एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला याद किए हो, भूल गए, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ से 2, इसका वैल्यू log ऑफ मोड जेड पढ़े हो इंटीग्रल, ठीक, क्या बोलो बोलो बोलो, अच्छा ठीक, 1 बटा जेड स्क्वायर का वैल्यू -1 बटा जेड और प्लस सी, अब जेड का वैल्यू रख दो, गलत है क्या, सही, वैल्यू रखो, 1 बटा जेड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1 बटा जेड, ठीक है, सही है ना, फॉर्मूला है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, पेज में देखना दिक्कत है तो, जेड का वैल्यू रख दो x -1, तो कितना होगा 2 इंटू लॉग x -1 मोड में -1 बटा x -1 और प्लस सी, यही आंसर, ठीक है, उतार लो। देखो अभी जो हम इस सवाल को बनाए हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसी को। तो देखो सेकेंड मेथड, कौन सा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या करते हैं, रूप बदलते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के रूप में लिखना, बस। अच्छा ये x -1 के रूप में लिखेंगे ऊपर वाले को, और कुछ नहीं करेंगे, समझ गए बात को, ठीक है। पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है, लेकिन करने के पहले हम कुछ पूछते हैं, जरा बताना, इसका इंटीग्रल पढ़े हो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, एकदम डायरेक्ट, एकदम ऐसे तो कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाके x -2 x n का इंटीग्रल के जैसा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि इसका वैल्यू इतना होता है। अगर कभी ऐसे रह जाए तब एक्स स्क्वायर ना हो के x के जगह पे x -1 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, x के जगह पे x -1 है, x में गुना किससे, x से, तब कोई दिक्कत नहीं, किसी से भाग देने का भी जरूरत नहीं है। तो इसका जब करोगे तो क्या होगा -1 बटा x, यही होगा। लेकिन वही अगर ऐसे रहता तो तब तो ये इतना लिखते ही, लेकिन ये पूरे में देखो x में गुना किससे 3 से, तो पूरे में 3 से भाग देते, तब भाग देते देखो 3 आता कि नहीं, ऐसे बटा में 3 दोगे ना तो 3 इसी के साथ गुना होगा इतना,
ठीक है, बस इसी चीज को याद रखो, ये सवाल अब बन जाएगा। देखो चलो बताना, यहां देखना आई बराबर, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे हैं, किसी चीज को मानेंगे नहीं, बस की रूप बदलेंगे। तो देखो ऊपर है क्या 2x माइनस, इस 2x माइनस 1 को तुम x माइनस 1 के रूप में लिखना, x माइनस 1 के होल स्क्वायर के रूप में नहीं, बल्कि x माइनस 1 के रूप में। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीनियर है, तो लीनियर को क्वाड्रेटिक मत बनाना, लीनियर को लीनियर ही रहने देना। तो देखो 2x माइनस क्या है 1, हमको लिखना किसके रूप में है? x माइनस 1 के रूप में। ऊपर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है जी लिख दो, x माइनस 1 का क्या है? होल स्क्वायर। अब ऊपर सिर्फ गौर करना, देखो x माइनस 1 लिख दिए, जबकि लिखना क्या था 2x माइनस 1। तो सबसे पहले x पे गौर करो, ये x में 2 है, जबकि यहाँ x में 1 है, तो बाहर 2 लगाओ। देखो 2 का गुना 1 से करोगे तो कितना होगा 2x, और 2 का गुना माइनस 1 से करोगे कितना होगा -2, जबकि हमको लिखना कितना है -1। कोई बात नहीं, +1 कर दो, मेंटेन रहेगा। देखिए कि नहीं देखा, 2 का गुना 1 से करोगे 2x आ जाएगा, 2 का गुना 1 से करोगे तो -2 और +1 मिल के क्या बन जाएगा -1। और देखो -1 है भी, फिर से किया गया समझ में, बस ऊपर को लिखे x माइनस 1 के रूप में। आया समझ में? एक बार फिर से, ठीक है एक बार फिर से देखो, देखो हम सबसे पहले बोले कि 2x माइनस 1 को नीचे वाले के रूप में लिखो, लिख दिए x माइनस 1, लिखे x माइनस, लिखना क्या था 2x, हम लिखे क्या x, तो यहाँ 2x मत करना, बाहर 2 लगाना। तो 2 का गुना 1 से 2x हो जाएगा, और 2 का गुना -1 से करोगे तो -2 होगा, जबकि हमको लाना कितना है -1। तो -2 में अगर 1 जोड़ दोगे तो +-1 आ जाएगा। ठीक है, बटा नीचे x माइनस 1 का। अभी जो ये तरीका बताया है ना, ये बहुत रिलेवेंट है, हमेशा हर जगह लगभग यूज होता है, इसलिए भूलना मत। ठीक है, अच्छा अलग अलग कर दो, अब करो अलग अलग। 2x माइनस 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा, अच्छा ये अलग अलग dx भी अलग, इंटीग्रल भी लिख देते हैं, प्लस 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। सही है ना? देखो ये x माइनस 1 2 बार है नीचे, तो एक बार कट जाएगा, नहीं दिखा x माइनस 1 ऊपर एक बार, जबकि नीचे है x माइनस 1 गुना x माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या 2 बाहर आ गया, तो बचा 1 बटा x माइनस 1 dx। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, लगाएंगे अभी, ठीक है, प्लस ये 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये देखो 1 बटा x के जैसा, 1 बटा x का इंटीग्रल log ऑफ मोड x होता है, याद करो, नहीं होता है, x में गुना किससे 1 से, तो किसी से भाग देने का भी जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू क्या बचेगा log ऑफ मोड x माइनस 1 हो गया, मोड बंद। अब आगे देखो, अभी अभी बताया था इसका कितना होगा -1 बटा x माइनस 1 और प्लस c, यही हो गया आंसर। तो इसी रूप में आंसर था कि किसी और रूप में था? ठीक है, देखो देखो नीचे 2 फैक्टर है क्वेश्चन नंबर 24 में, एक फैक्टर है x माइनस 2, एक फैक्टर है x प्लस 1। याद करो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। और याद करो ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, मध्य पद को 2 पदों में तोड़ते थे और गुणनखंड करते थे, इसका याद है ना? तो वो पूरा डायरेक्ट करके फाइनली आएगा कितना, देखो तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? देखो सिंपल है एकदम, देखो ना किस में टूटेगा, 2x प्लस x में, तो पूरा गुणनखंड करोगे तो यही आएगा। दिख गया कि डायरेक्ट कर दें? डायरेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, बटा नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 कट गया, बचा क्या x प्लस 2 और नीचे। अब तुम लगाओ वही ट्रांसफॉर्मेशन, रूप बदलने वाला। नीचे क्या है x माइनस 2 के रूप में ऊपर वाला को लिखो, तो लिखो x माइनस 2 लिख दिए। लिखना क्या था x प्लस 2, हम लिख क्या दिए x माइनस 2। सोचो x माइनस 2 लिखे, क्या कर दे कि प्लस 2 बन जाए। -2 में अगर +4 कर देंगे तो -2 और +4 मिलके +2 नहीं बन जाएगा? तो बस नीचे वाले के रूप में ऊपर वाले को लिख दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, बटा बटा कितना x माइनस 2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 2 बटा x माइनस 2 अब dx प्लस 4 बटा x माइनस 2 dx। ये तो कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 1 dx का इंटीग्रल x, ये 4 आएगा बाहर, और 1 बटा x माइनस 2 का 1 बटा x का इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ मोड x, तो उसी के जैसा क्या होगा
log ऑफ मोड x माइनस 2 प्लस सी, यही आंसर होगा। देखिए ना हम सब्सटीट्यूशन से ही बनाएंगे, बनाओ ना, क्या दिक्कत है उससे, देखो ठीक है। तो यहाँ तक तो वही करना, यहाँ देखना, इधर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे बल्कि सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। तो देखो नीचे क्या है x माइनस, उसको मानना, ऊपर वाले को मत मानना, नीचे को मानना, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले क्या कर लो, 1 मान लो, ये आई है। देखो लेट x माइनस 2 को क्या मान लिया, z मान लिया। तो dx को dz में बदलने के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों डिफ्रेंशिएट कर दो। तो x का dx, 2 का 0, z का dz, इसको सेकेंड मानो, इसको थर्ड, फर्स्ट मानोगे, ठीक है। अच्छा फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम 1, पहला से फिर से चलो, आई बराबर क्या है बताओ, पहले नीचे क्या है जो बता दो। नीचे x माइनस 2 का है, अब तो z हो गया ना, x माइनस 2 का, और ऊपर क्या है x प्लस 2। तो x को रखो वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा -2, उधर जाके +2। तो x का वैल्यू कितना, z प्लस 2। ये अभी x का वैल्यू सिर्फ रखे हैं, लेकिन और क्या है +2, रख दो +2, और क्या है dx, और dx का वैल्यू dz। आ गया समझ में कि नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया फाइनली, हो गया z प्लस 4 बटा z, आई dz। अलग अलग कर दीजिए, z बटा z 1 प्लस 4 बटा z और dz। अब इंटीग्रेट कर दो, z का इंटीग्रल, x कहाँ, z के रेस्पेक्ट में था, z प्लस 4 बटा z का 4 बाहर, और z का log ऑफ मोड z प्लस सी। अभी आंसर मत लिखना, z अपने मन से माने थे, z का वैल्यू रखो x माइनस 2। अब यहाँ पर गौर करना थोड़ा सा, 4 इंटू लॉग z x माइनस 1 प्लस z का वैल्यू रख दिए, x माइनस 2 है ना, सही। लेकिन देखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तब बताओ ये क्या था, कांस्टेंट, आई -2 भी क्या है कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट है, उसको एक सिंगल कांस्टेंट में बदल दो, x प्लस 4 लॉग x माइनस 2, और बचा और क्या c माइनस 2, c यहाँ से और -2 यहाँ से। ये ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं दिखा, ठीक है। तो c माइनस 2 को हटा के एक सिंगल कांस्टेंट लिख देना, और इसको हटा के ऐसे लिख देना c डैश के, जो इच्छा होगा, मान लो c डैश मान ली, या c ही लिख देना, कैपिटल C लिख देना। और यहाँ पर लिख देना कि जहाँ c डैश एक्चुअल में किसके बराबर है, c माइनस 2 है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यही आंसर हो गया। अब देखो आंसर मिलाओगे तो मिल जाएगा। कुछ ऐसा मानो कि पावर हट जाए, बस यही याद रखो। x को कुछ ऐसा मान लो कि पावर हटे। तो सबसे पहले देखो ये 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो अगर हम ऐसा मान लें, इसको पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि x को हम मान लेते हैं z पे पावर 6, ठीक है। इसलिए मान लो तो ठीक है, ये मान के भी बन जाएगा, लेकिन जैसे हिंट में दिया हुआ ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माना, ऐसे ही, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, लेकिन इसे हिंट में ऐसे ही दिया। देखो x को हम क्या मान लिया z पे पावर 6। ऐसा होने से क्या होगा, देखो तो x के जगह पे तुम रखोगे z पे पावर 6, अब पावर 1/2 दोगे ना, तो z पे पावर 3 में बदल जाएगा वो, तब पावर हाफ हट जाएगा, पावर 3 आ जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, नहीं समझे। यहाँ पर भी देखो x पे पावर 6, x के जगह पे z पे पावर 6 रखोगे, तो z पे पावर 6 पे 1/3 पावर दोगे तो कितना होगा, z पे पावर 2 हो जाएगा, मतलब पावर 2 में बदल जाएगा। वो पावर 1/2 रेडिकल वाला चीज हट जाएगा, वो पावर में आ जाएगा, इंडिसेस में बदल जाएगा। रेडिकल का मतलब करनी का चिन्ह, ठीक है। अच्छा ऐसा रखने पे देखो ये dx को बदलो फिर dz में, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों ओर अवकलित करने पर लिख दो, दोनों ओर अवकलित करने पर करो x का dx, z पे पावर 6 का 6, z पे पावर 5, डिफरेंशिएशन भूल गए क्या। और फिर z का dz, यही वैल्यू जाके वहां जाके सब्सटीट्यूट करो, ठीक है, रखो वहां ऊपर, ठीक है। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से बोलो क्या हो जाएगा, i बराबर 6 z पे पावर 5 dz। याद कर लो ना कि पावर हाफ 1/3 हटाने के लिए इससे माने, ठीक है। नहीं मानोगे तो नहीं बना पाओगे जल्दी इतनी आसानी से, ठीक है। बटा कितना हो जाएगा ये, z पे पावर 6 पे 1/2 दोगे तो z पे पावर कितना 3, अब फिर यहाँ
ये दोनों में कॉमन लो, कितना कॉमन, 6z पे पावर 5 dz बटा कॉमन लो, जेड स्क्वायर कॉमन, तो कितना बचा, इस जेड स्क्वायर से ही कट जाएगा, कितना बचेगा 6z का क्यूब बटा z प्लस 1 आए यहाँ dz। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा, ये कट गया ना, ठीक है। अच्छा अब क्या करो तुम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, नीचे जो है उसी के रूप में ऊपर वाले को लिखो, ऊपर कितना है z क्यूब, तब पहले 6 को एकदम बाहर कर लो, तो 6 को बाहर करोगे तो देखो 6 यहाँ आ गया इतना। और वह भी एकदम याद कर लो, ये बहुत बार तुमको देखने को मिलेगा कि उसको इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करो, 6 रहने दो, ऐसे लिख सकते हो z क्यूब प्लस 1 माइनस 1 ऐसे। अब बोलोगे ऐसा क्यों लिखें, ठीक है। तो देखो ये z प्लस 1 है ना, इसमें z प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू का गुणनखंड वाला, इसका था a प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं, तो इसमें आएगा कि नहीं z प्लस 1, बोलो तो नीचे वाले के रूप में आ जाएगा। और ये 1 बटा 1 है, 1 बटा z प्लस 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा। फिर से कि समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बटा क्या लिखोगे, z प्लस 1 यहाँ dz। अब अलग अलग करो, अलग अलग 6, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, क्या लिखें इसको, z प्लस 1 गुना जेड स्क्वायर माइनस z प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला इसमें लगाए, इसमें ठीक है। अब माइनस क्या है 1 बटा z प्लस 1 dz हो गया। अब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना करना, इंटीग्रेट कर देना, अब वैल्यू फिर z का रख देना लास्ट में, वो बोला z का वैल्यू क्या होगा, पावर 6 से इधर आके पावर 1/6, तो z का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, x पे पावर 1/6, तो वो वैल्यू लास्ट में रख देना, ठीक है। इसको मत उतारो, टाइम लेट हो गया इसलिए छोड़ दो, रहने दो, फोटो खींच लेंगे।